3000 तक जाएंगे। अरे बहना 1,32,00,000 हो गई, तुम छूट कैसे गए? अच्छा, जो छूट गए हैं उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, अपने पास पैसे की कमी नहीं। एक बात एक और तो मैं संस्कारधारी से कर रहा हूं, अविवाहित हमारी कई बहनें हैं जिनने विवाह नहीं किया, उनका नाम नहीं जुड़ा था, अब उनका नाम भी इस योजना में जोड़ा जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, देखो परिवार की सरकार चलाते हैं तो परिवार की तकलीफ को दूर करने की कोशिश होती है। एलपीजी गैस के सिलेंडर अब लाडली बहनाओं के और उज्ज्वला रसोई गैस की जो हितग्राही बहन है उनको 450 रुपयों में दिए जाएंगे। सबको पता है कि नहीं? तो दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। उज्जैन में, और उज्जैन में नहीं, पूरे प्रदेश में और देश में महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। आप सोचो, आज से 15 दिन पहले क्या हाल थे किसानों के। फसलें सूख रही थी, 1 महीने तक बारिश नहीं हुई थी, 1 महीने तक खेतों में दरारें पड़ रही थी, फसलें मुरझा गई थी, सूखना शुरू हो गई थी। और ऐसे में मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा सिवाय इसके कि शिवराज महाकाल महाराज की शरण में चले चल, वो ही इस संकट से बचाएंगे। और भावपूर्ण ढंग से आके हमने महाकाल महाराज की विद्वान पंडितों के साथ पूजा की। और मैं सच कह रहा हूं, ये उन्हीं की कृपा है कि भरपूर बरसात पूरे मध्य प्रदेश में हो गई। बांध खाली पड़े थे हमारे, पानी की बिजली बन नहीं रही थी। मैं सच कह रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री होकर भी स्वीकार कर रहा हूं कि ये पानी अगर नहीं गिरता तो अब तक हाहाकार मच जाता, हाहाकार। लेकिन महाकाल महाराज आपकी कृपा सदैव हम पर बरसती है, ऐसे ही बरसाते रहना, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि हम हमारी जनता की जिंदगी में लाते रहना। क्योंकि जनता प्रसन्न तो अपनी भक्ति सच्ची और अपनी भक्ति पूरी है। मैं उनको बारंबार मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम कर रहा हूं। और आज जो हमने भूमि पूजन किया है अपनी इस पावन नगरी में, महाकाल महाराज की नगरी, अद्भुत अवंतिका, मैं क्या बात करूं, मेरा रोम रोम उज्जैन का नाम लेते ही पुलकित हो जाता है। ये धर्म का, अध्यात्म का, साधना का, तपस्या का एक बड़ा केंद्र है, अद्भुत केंद्र। उसमें जब भी यहां आता हूं सदैव भक्ति भाव से आता हूं और एक संकल्प और व्यक्त करता हूं, महाकाल महाराज की कृपा बनी रहे। क्योंकि करने वाले वो है, हम निमित्त हैं। लेकिन निमित्त बनकर भी मैं कह रहा हूं, उज्जैन में भी जो काम हो रहे हैं, और तैयार रहना भैया, मोहन जी, पारस जी, अनिल जी, अभी और आऊंगा, मेयर साहब, और भूमि पूजन करूंगा, चिंता मत करो। विकास के काम लगातार होते रहेंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं। आज ही 500 करोड़ से ज्यादा रुपए के हो गए, 500 करोड़ से ज्यादा रुपए। कांग्रेस के जमाने में कमलनाथ जी से कोई 25-50 हजार का काम भी मांग लो तो वो रोते ही रहते थे, कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे उनका मामा नहीं, औरंगजेब हो गया जो खजाना घर ले गया। वो रोते ही रहते थे, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं महाकाल महाराज की कृपा जो हम पर बरसती है उसके आधार पर कह रहा हूं, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, महाकाल महाराज की कृपा बरसती है। और इसलिए आज चाहे वो हमारा भक्त निवास का शिलान्यास का कार्यक्रम हो, फैसिलिटी सेंटर, अभी जैसा आपने वीडियो में देखा कई तरह की सुविधाएं विकसित कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ओम प्रकाश सकलेचा भी बैठे, कई लघु और कुटीर उद्योग अब मध्य प्रदेश की धरती पर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। और हम प्लास्टिक क्लस्टर, नीमन बासा इंडस्ट्रियल क्लस्टर, अलग है, ये अलग अलग इंडस्ट्री के यारी में नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। इन सब इंडस्ट्रीज में भी काम प्रारंभ होगा, उद्योग लगेंगे और बच्चों को उसका लाभ मिलेगा रोजगार के रूप में। पूरे राज्य में, आज केवल उज्जैन में कार्यक्रम नहीं है, पूरे राज्य में आज 15 एमएसएमई क्लस्टर का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। 552 उद्योग इकट्ठे, आज 552 उद्योग लगने वाले हैं। और 552 उद्योगों में छोटे उद्योग है, 28,300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार देने का भी कार्यक्रम है। और राज्य स्तर पे 1,708 इकाइयां जो बन गई है उनका लोकार्पण हुआ है और उसमें भी लगभग 16,375 बच्चों को रोजगार मिलेगा। 307 इकाइयों का राज्य स्तर पर भूमि पूजन है, उसमें भी 6,310 लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में भी यह अध्यात्म का केंद्र तो है ही, लेकिन अब उद्योगों का केंद्र फिर उज्जैन बनने जा रहा है। एक के बाद एक अनेकों नए उद्योग महाकाल महाराज की कृपा से विक्रम उद्योगपुरी में और अन्य स्थानों पर लगातार चले आ रहे हैं। और देखो महाकाल महाराज की कृपा तो देखो, रोज 1.5 लाख भट्टारे, शनिवार और इतवार को 3 लाख हो जाते हैं। और अकेले सावन के महीने में कितने भट्टा है भाई? 2.25 करोड़। अकेले सावन में 2.25 करोड़ लोग आए और महाकाल महाराज की पूजा करके गए। और ये 2.25 करोड़ आते हैं तो महाकाल महाराज की पूजा तो करते ही हैं। लेकिन आपको पता है उज्जैन की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है, पूरी अर्थव्यवस्था। उज्जैन में होटलों में जगह नहीं है, नए नए रिसोर्ट बन रहे, घरों में ही होटल के कमरे बना लो भैया। श्रद्धालु आए
तो खूब भोजन भी कराओ और अपनी आमदनी भी बढ़ाओ। 3,000 करोड़ रुपया उज्जैन में अतिरिक्त आने वाला है। 3,000 करोड़ रुपया। होटल, रेस्टोरेंट, चाय, नाश्ता, भोजन, फूल, प्रसाद, सारी चीजें बिक रही है जैसे महाकाल महाराज की कृपा बरस रही है उज्जैन पर। और ये सोच रहे हैं, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और यहां से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। महाकाल महालोक के बाद जिस बात में मैं बोलूंगी तो बोलूंगा कैसे भैया? अब देखो ये परिवारिक है। मामा बोला बोल लो अभी त्रिशूल ले लो डबरू, मैं जरूर लूंगा। अरे और कोई मुख्यमंत्री होता तो कहीं त्रिशूल डबरू देने को आ सकता था, लेकिन ये तो अपना परिवार है भाई, परिवार। डमरू भी ले जाऊंगा, त्रिशूल भी ले जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर डमरू बजाऊंगा अभी। लेकिन कांग्रेसी बड़े परेशान है। अब महाकाल महालोक का आरोप लगा दिया। शर्म नहीं आई कांग्रेसियों को? जिस महाकाल महालोक ने उज्जैन की सूरत बदल दी, वहां आरोप लगा रहे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे महाकाल महाराज गड़बड़ करने वालों को भस्म कर देंगे, छोड़ेंगे क्या वो? लेकिन ये लोग और कुछ नहीं मिलता, गड़बड़ हो गई, मूर्ति गिर गई। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो। कम से कम मंदिर तो छोड़ दो, भगवान को तो छोड़ दो। ये झूठे आरोप लगाते रहते हैं। जलने वाले जला करें, हम रुकने वाले नहीं है। महाकाल महालोक के दूसरे चरण का भी लोकार्पण होगा, धूमधाम से होगा मेरे बहनों। और आज फिर कह रहा हूं, महाकाल महाराज की कृपा से हमारी अवंतिका, हमारा उज्जैन 3 लोक से न्यारा होगा, 3 लोक से न्यारा। जोर से ताली बजाओ, महाकाल महाराज को प्रसन्न करो। बोले महाकाल महाराज की। उज्जैन में रुकने वाला नहीं है, विकास के पथ पर बढ़ गया है। आप देखना ऐसे वैभव से संपन्न होगा अपना उज्जैन, वैभव से संपन्न होगा, कोई दरिद्र नहीं रहेगा। मैं सच करूं, मैं यहां से करूं, इतने काम धंधे चालू हो रहे हैं। और कल ही आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज पधार गए मानधाता पर्वत पर ओंकारेश्वर में, साक्षात जैसे उनकी भी कृपा बरसी हो। हम धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी काम करेंगे, लेकिन जनता की सब समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आज देखो कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। बहनों, ये तुम्हारा दौर है, तुम्हारा दौर। जोर से ताली बजाओ। 33% रिजर्वेशन लोकसभा और विधानसभा में। एमएलए एमपी बैठे, सावधान रहना कि रिजर्व होगी तो गोल लड़ेगी। लाडली बहना जैसी योजना है जो बहनों की जिंदगी बदल रही है। अरे बहनों, मुझे जरा दिल से बताना, अपन तो बात करते हैं। लाडली बहना योजना अच्छी होती नहीं? बताओ। ये पैसा नहीं दिया मैंने, मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है। छोटी छोटी चीज के लिए क्यों मेरी बहना हाथ फैलाए? 1,500 की जरूरत पड़ गई तो गरीब बहना को, निम्न मध्यम वर्गीय बहना को हाथ फैलाने पड़ते थे। बच्चों के कपड़े खरीदना है, स्कूल की किताबें चाहिए, कोई खिलौना चाहिए। अरे मुझे ऐसी ऐसी बहन मिली जिन्होंने कहा मामा हमने दुकान धंधा चालू कर दिया। उनका क्या कर दिया? तो एक बहन लगा रही है सब्जियों का ठेला। बोले अब तो मेरी रोज की आमदनी 100-150 रुपया हो गई। एक ने चाय की गुमटी छोड़ी। एक बहन बोली मैंने बचा के सेकंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली और अब सिलाई कर रही हूं और आमदनी बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रही हूं। ये केवल योजना नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास है। और ध्यान रखना भैया, यहां रुकने वाला नहीं है। मैंने पहले क्या दिया था, पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं। जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे बढ़ाऊंगा। अब बढ़ा के कर दी 1,250 रुपया हर महीना। मेरी बहनें भी बहुत है, कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। 1,32,00,000 बहनें मेरी। इसके बाद भी कहीं रह गई, कहीं एक बार और खोल दो, हम तो रह गए, मिलता रहते हो गए। तो हमें लगा वैसे कैसे भरवा रहा हूं, कुछ मिलना जुलना थोड़ी है। लेकिन मेरी जो बहनें छूट गई है उनको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए बहन बहन है, बहन की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब मेरी बहन है। उनकी जिंदगी बदले ये हमारी कोशिश है। और 1,32,00,000 बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना भी डालते तो लगभग 15,000 करोड़ आते। अब तो 12,500 हो गए तो 16,000 करोड़। और जैसे ही पैसे की जुगाड़ हुई 12,500 से बढ़ा के करूंगा 1,500, फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 17,500, फिर 17,500 से बढ़ा के करूंगा 2,000, फिर 2,000 से बढ़ा के करूंगा 22,500, 22,500 से बढ़ा के करूंगा 2,500, 2,500 से बढ़ा के करूंगा 27,500 और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो, 3,000। ये कांग्रेस की नहीं, ये शिवराज की गारंटी है। जो कहा है वो करेंगे। और भाई चिंता मत करना, बहनें बड़ी दयालु है, ज्यादातर पैसा अपने कमाने वाले हैं। और मेरी बहनों, मैंने एक इंपैक्ट असेसमेंट करवाया, जिससे बहनों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। तो मैं एक राज की बात बताऊं, कई बहनों ने हमने सर्वे करवाया, तुमने कहा कि हमारी जब से ये पैसे आ रहे हैं तो घर जरा पूछ पड़क बढ़ गई है, इज्जत बढ़ गई है। घर सासू मां भी अब प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, आ गए कि नहीं आए। और एक बहन ने कहा कि अब तो सासू मां कहती कि रोटी में खींचो पड़ बहू को भी। और साहब भी जब बाहर से आते हैं तो उनका प्रेम भी थोड़ा बढ़ गया है। गुड्डू की मम्मी कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए पैसा परिवार को सशक्त करने के काम आएगा, ये कोई फ्री बांटने की चीज नहीं है।
ये जो बुनियादी जरूरत है परिवार की, उस बुनियादी जरूरत को पूरा करने का अभियान है। मैं जानता हूं मेरी बहनाओं, तुम पैसा फालतू खर्चा नहीं करोगी, तुम पैसा सही काम में, घर की उन्नति में लगाओगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओगी। परिवार संकट में आया तो पति देव की तरफ भी हाथ उठा के कहोगी चिंता मत करो, मैं तो ले जाओ पैसा, मैंने यही करने वाली है। परिवार सुखी होगा, आगे बढ़ेगा। अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है ये, माता बहन बेटियों का सशक्तिकरण सबसे बड़ा अभियान। और बाकी चीजें भी आप देखें। देखो मैंने कहा परिवार है तो परिवार कैसा होता है, परिवार में हर एक बात की चिंता की जाती है। माता पिता अपने परिवार की मुखिया करते कि नहीं करते। अब परिवार की सरकार कैसी होती है, राशन फ्री गरीबों का परिवार की सरकार है। एक बात और सुन लेना ध्यान से, ये मेरा संकल्प है, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है। कई जगह ऐसी हालत हो गई कि दादाजी थे, उनके 4 लड़के हुए, 4 बहू आ गई, फिर 4 के 4 और हो गए, अब उनकी बहू आ गई। तो कई घर ऐसे हैं कि जब रहने की जगह नहीं बची। और जब ये बात मेरे ध्यान में आई तो हमने तय किया कि एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर उनके पास रहने की जमीन नहीं है, छोटे से घर में कई लोग रह रहे हैं, तो उनके पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे, रहने की जमीन की व्यवस्था उनकी करेंगे। हमने चलाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना गांव में, पट्टे वितरित होना शुरू हो गए। शहरों में 2 मॉडल पे काम करेंगे हम, क्योंकि शहर में जमीन की कमी है। हालांकि एक बात और बताऊं, माफियाओं से हमने 23,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। माफिया थे जो गड़बड़ करते थे, कब्जे, इस जमीन का भी कब्जा कर रखा है, ये सभी